गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 18 जुलाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, चाहे आप एसएससी की या रेलवे में किसी ग्रुप डी की एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो पे अगर आप क्लिक किए हैं तो थोड़ा सा रुकिएगा, समय दीजिएगा और कम से कम एक दो क्वेश्चन बिल्कुल पढ़िएगा, जिससे आपको बिल्कुल आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कितना बेहतरीन और कितने जो है शानदार तरीके से करंट अफेयर जो है डेली बेसिस पे इस चैनल पर जो है कवर किए जाते हैं। बिल्कुल करंट अफेयर का बेस्ट चैनल है, तो बिल्कुल आप थोड़ा सा समय देकर जरूर जो है देखिएगा। देखिए पहले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि द वॉयस ऑफ जस्टिस पुस्तक किसके भाषणों और विचारों का संकलन है। तो ध्यान रखेंगे यह पुस्तक जो है संकलन है किसका, तो जस्टिस BR गवई का ऑप्शन नंबर 20 का आप राइट कर देंगे। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो यह पुस्तक जो है भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस BR गवई के जो है भाषणों का संग्रह है। इसे जो है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे आप ध्यान रखें। साथ ही पुस्तक का जो संपादन है प्रोफेसर S शिव कुमार द्वारा जो है किया गया है, यानी इन्होंने जो है किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है इस क्वेश्चन से आपको ध्यान होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे तो कह रहा है कि 12वीं जो है ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2026 कहां आयोजित की गई। तो ये जो बैठक है 12वीं जो है ब्रिक्स की, इसका आयोजन किया गया हैदराबाद में। बिल्कुल सी ऑप्शन आप क्या करेंगे तो राइट कर देंगे। देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो इस बैठक का जो आयोजन है हैदराबाद में हुआ और इसकी जो अध्यक्षता है मनसुख मंडाविया द्वारा जो है बिल्कुल किया गया है, इनके द्वारा किया गया है। अगर इसके हम मुख्य जो है फोकस गिग की बात करेंगे तो ये जो मुख्य फोकस रहा तो गिग जो है श्रमिकों के कल्याण और कार्यबल में जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, इसका क्या है मुख्य उद्देश्य रहा, फोकस रहा इस बैठक का। साथ ही ध्यान रखेंगे भारत जो है 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। 3 नंबर की बात करते हैं तो भारत का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक किस मंत्रालय ने जारी किया है। सेवा उत्पादन जो है सूचकांक की बात करेंगे तो यह जो है बिल्कुल सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा क्या है तो जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं इसके बारे में तो इसे जो है पहली बार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा क्या है तो जारी किया गया, बिल्कुल पहली बार। साथ ही ध्यान रखेंगे वर्तमान में इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह, तो बिल्कुल इन्हें भी ध्यान रखें। साथ ही यह सूचकांक जो है सेवा क्षेत्र के उत्पाद और कामकाज की जो है मासिक जानकारी देगा, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और की बात कर लेते हैं तो सेवा उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। इसका जो आदर्श जो है या हम बात करेंगे आधार वर्ष की बात करेंगे, बेस ईयर की बात करेंगे तो यह 2024 रहा है, यानी कि सी आप राइट करेंगे। देखिए बात कर लेते हैं तो इसे जो है नए सूचकांक का आधार 2024 रखा गया और जो पहला सूचकांक है अप्रैल 2026 के महीने के लिए जो है बिल्कुल जारी किया गया है। इसमें जो है सेवा क्षेत्र के 19 जो है उप क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और वीडियो यहाँ तक देखें हैं तो बिल्कुल आपको आइडिया मिल गया होगा कितना बेहतरीन तरीके से सेशन जो है कंप्लीट हो रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो लाइक और शेयर भी क्या है सेशन को करते हुए रहेंगे। और अगर कल का करंट अफेयर बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं 19 जुलाई का, तो सब्सक्राइब भी करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे, जिससे क्या होगा नोटिफिकेशन आपको जो है रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। चलिए 5 की बात करते हैं तो 31वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका आयोजन जो है किया गया है कोलकाता में, बिल्कुल ए ऑप्शन आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो यह मेला जो है कोलकाता के रविंद्र सदन में जो है 14 से लेके 22 जुलाई तक आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा जो है किया गया है। इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो दिव्यांग जो है कारीगरों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच जो है देना, इसका क्या रहा तो उद्देश्य रहा। 6 नंबर की बात करते हैं तो भारत की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी कहां स्थापित की गई। इसको स्थापित जो है किया गया है भोपाल में, बिल्कुल बी ऑप्शन आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो इसका उद्घाटन जो है भोपाल के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में किया गया है, तो जगह ध्यान रखें। साथ ही इसका उद्घाटन जो है संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही यह गैलरी जो है भारत की प्राचीन से आधुनिक जो है अंतरिक्ष यात्रा को दर्शाने का काम करती है, तो ये भी आप ध्यान रखें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जा रहे हैं।
7 की बात करेंगे तो नालम टीएन, बिल्कुल नालम जो है टीएम पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये पहल है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, किस जो है राज्य सरकार की, तो तमिलनाडु की। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिनका नाम है जोसेफ विजय ने इस पोर्टल को जो है बिल्कुल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ध्यान रखेंगे सभी जो है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक ही डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म पर लाना इसका उद्देश्य है। साथ ही ध्यान रखेंगे इसके माध्यम से व्हाट्सएप द्वारा ओपीडी यानी कि अपॉइंटमेंट बुक जो है किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट क्या है, तो बुक जो है किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखेंगे आप इससे जुड़े हुए। 8 नंबर कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुश्रुतम 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका उद्घाटन जो है किया गया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, तो सुश्रुतम 2026 एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संगोष्ठी है जिसका विषय जो है आयुर्वेदिक सर्जरी है। तो ये ध्यान रखें। साथ ही इसका आयोजन जो है आचार्य सुश्रुत की जयंती के अवसर पर किया गया है और आचार्य सुश्रुत को जो है शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, बिल्कुल सर्जरी का जो है जनक इन्हें क्या है, तो माना जाता है। 9 की बात करेंगे, विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल वर्ल्ड स्नैक डे की बात करेंगे तो यह जो है हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो हर साल बिल्कुल 16 जुलाई को जो है सांपों के संरक्षण के प्रति जागरूकता जो है फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत वर्ष की बात करेंगे तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। 10 नंबर की बात करेंगे, ब्रांड जो है फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान टायर ब्रांड कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बिल्कुल MRF। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं तो MRF जो है लिमिटेड को भारत का सबसे मूल्यवान और मजबूत जो है टायर ब्रांड घोषित किया गया है। और वैश्विक स्तर पर जो MRF है दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है। साथ ही ध्यान रखें MRF का जो मुख्यालय है चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। 11 कहता है कि भारत जो है कितनी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है? तो भारत जो है ध्यान रखेंगे कितनी बार, बिल्कुल 4 बार जो है अध्यक्षता कर चुका है। तो सी हो जाएगा। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो बिल्कुल भारत जो है 2026 में चौथी बार जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इससे पहले जो है भारत 2012 में, 2016 में और 2021 में कर चुका है, यानी 3 बार पीछे, और ये जो है 26 में। तो 4 बार अध्यक्षता क्या है यहाँ पे कर चुका है। और 2026 की थीम की बात करें इस बार तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। तो ये इस बार इसका थीम निश्चित किया गया। 12 नंबर की बात करते हैं तो 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक जो है शुभंकर क्या है? इसका आधिकारिक शुभंकर जो है रखा गया मयूर। क्या रखा गया? बिल्कुल मयूर, यानी कि मोर। ऑप्शन ए राइट आप कर देंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? यानी AI जो है विश्वविद्यालय की बात करेंगे, भारत का पहला और सरकारी होने वाला है। तो यह जो है कहां पर बनने वाला है? तो कर्नाटक में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बी आप राइट करेंगे। देखिए 14 कहता है कि सेवा उत्पादन सूचकांक हर महीने किस तारीख को जारी किया जाता है? सेवा उत्पादन सूचकांक की बात करेंगे तो इसे जो है हर महीने 29 तारीख को जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं तो सरकार द्वारा जो है घोषणा की गई है कि यह सूचकांक जो है हर महीने 29 जो है तारीख को क्या होगा, तो जारी किया जाएगा। और यह जो है सेवा अर्थव्यवस्था के लगभग 60% हिस्से को जो है कवर करता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। 15 की बात करते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो है बिल्कुल कितने पे है? 197 नंबर पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखेंगे बिल्कुल भारत जो है 197 पे है और इस पे जो है नॉर्वे जो है नंबर 1 पे है, शीर्ष पर बना हुआ है, टॉप पर बना हुआ है। 16 की बात करेंगे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत जो है इस रैंक में जो है आया है 91 नंबर पर। ऑप्शन क्या करेंगे आप? ए राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे भ्रष्टाचार जो है धारणा सूचकांक में भारत जो है 91वें स्थान पर है और डेनमार्क की बात करते इस सूची पे जो है पहले स्थान पर है।
17 की बात करेंगे, भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह कौन सा बना है? बिल्कुल एंटी ड्रोन जो है बंदरगाह की बात करेंगे तो वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, इसे जो है बनाया गया है, बिल्कुल एंटी ड्रोन बी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो ये जो है तमिलनाडु में बिल्कुल स्थित है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, और भारत का पहला एंटी ड्रोन जो है बंदरगाह बन गया है। साथ ही ध्यान रखेंगे यह जो है डिजिटल ट्वीन पहल शुरू करने वाला भी भारत का पहला पोर्ट है, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। और एक बार फिर सभी से निवेदन रहेगा कि जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा, बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहें। और बिल्कुल करंट अफेयर बिल्कुल रेगुलर जो है नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। देखिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रात 8 बजे बिल्कुल जुड़िएगा। बिल्कुल प्रैक्टिस सेट जो है जीके जीएस की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे या फिर करंट अफेयर की हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल पूरे जो है प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ग्रुप डी के लिए, तो बिल्कुल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जुड़िएगा। या कोई बिल्कुल आपका फ्रेंड है ग्रुप डी की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहता है बिल्कुल फ्री में, तो बिल्कुल चैनल जो है इसका सजेशन जरूर दीजिएगा। चलिए 18 की बात करते हैं, तो किस जो है ताइवानी लेखक ने वर्ष 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज या पुरस्कार जो है जीता है? तो ये जो है जीता गया है यांग स्वांगजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो यांग जो है स्वांगजी ने अपने उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग के लिए यह पुरस्कार जो है जीता है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है लिन किंग द्वारा जो है किया गया था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए कुछ इसमें जो है पुराने करंट अफेयर से ही हमने कवर किया, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो उसको हमने क्या किया है यहाँ पे कवर किया है, जब करंट अफेयर जो है थोड़े से कम रहते हैं। तो चलिए 19 की बात करते हैं, तो लखनपुर शहर जिसे स्ट्रीट फूड हब पहल के लिए बिल्कुल चुना गया है, कहाँ पर स्थित है? हमने कल भी इसको कवर किया था, तो बिल्कुल आप सभी को बताओ कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आप करेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल प्रधानमंत्री जो है स्वनिधि की स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत जम्मू कश्मीर के कहां पे, तो लखनपुर शहर को जो है बिल्कुल यहाँ पे चुना गया है। 20 कहता है कि टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप राइट करेंगे। देखिए भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है सूर्यकांत, इनके द्वारा जो है गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस का जो है उद्घाटन किया गया, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इनका नाम। तो ये थे आज के हमारे 20 जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन। आपको क्लास आपको कैसा लगा है, बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइएगा, बिल्कुल कोई सुझाव है बिल्कुल दे सकते हैं। और एक बार फिर लाइक और शेयर के लिए निवेदन रहेगा, जो लोग नहीं किए हैं तो कम से कम जाते समय बिल्कुल कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।